डिवीजन होगा और उसके बाद तय होगा, और उसके बाद अगर कुछ संशोधन करने होंगे तो उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन करीब 3 दशक के बाद किसी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण का हक देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार की प्राथमिकता और सरकार की सोच दिखाते हुए नई संसद में पहला बिल महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लाया गया। लेकिन सियासत का नजारा देखिए, कोई ओबीसी का मुद्दा उठा रहा है, कोई मुस्लिम महिलाओं के नाम पर सियासी दांव चल रहा है। और तो और 2010 में जिस कांग्रेस ने खुले तौर पर महिला आरक्षण में ओबीसी की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था, वो कह रही है कि ओबीसी का कोटा तय के बिना महिला आरक्षण बिल अधूरा है। कई क्रेडिट कार्ड धारक नेता भी मैदान में कूद चुके हैं और वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल लाने का पूरा क्रेडिट जो है वो उन्हें ही जाता है। इसलिए आज मैं महिला आरक्षण के इतिहास में जाऊंगा और उन नेताओं की सोच भी आपको दिखाऊंगा जो कहते थे ये बिल मेरी लाश के ऊपर से पास होगा, लेकिन अब से कुछ देर पहले सदन में गरजते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह दो टूक कह दिया कि महिला आरक्षण बीजेपी के लिए सियासत का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मान्यता से जुड़ा विषय है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ लोग महिलाओं के हित को किनारे हटाकर सिर्फ और सिर्फ कोरी करारी सियासत कर रहे हैं। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आधी आबादी पूरी सियासत। ये जो सीटें हैं 33% के अनुसार महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता जाएगा। अगर विपक्ष रोड़ा ना बने तो हम कृतज्ञ होंगे। ये सही समय है, यही समय है। महिला आरक्षण पर संसद में सियासत का सीन नंबर 1। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। महिला आरक्षण पर संसद में सियासत का सीन नंबर 2। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिला आरक्षण पर संसद में सियासत का सीन नंबर 3। असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम एससी एसटी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। जब ये प्रस्ताव सदन में आया तो कुछ लोगों ने कहा हमारा बिल है, कुछ लोगों ने कहा हमने चिट्ठी लिखी। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। लेकिन 2 नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने इस सियासत को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है। लगभग 15-16 वर्षों तक देश की महिलाओं को
ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। Sir, on behalf of my party, I stand to oppose this legislation. You want a parliament which consists of only bade log. This bill will close the doors for the Muslim representation in the parliament. और अब मैं आपको महिला आरक्षण पर चाल, चरित्र और चेहरों का विश्लेषण बताऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी 2023 में क्या बोले? 20 सितंबर को मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया है, हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ हैं। सोनिया गांधी सितंबर 2023 यानी आज क्या बोली? ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करी, लेकिन पहले इन्हीं का शासन था, ये ओबीसी महिला बिल में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ थी। बढ़ता हूं आगे। मुलायम सिंह यादव, मार्च 2010 बिल पास हुआ तो संसद में सीटियां बजेंगी, ये मुलायम सिंह यादव के कथन थे। बिल से सिर्फ बड़े घर की लड़कियों को फायदा होगा, ये मुलायम सिंह यादव ने साल 2010 में बोला था। लालू यादव, मार्च 2010 क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए बिल लाया गया है। ये सारे लोग आज इंडिया गठबंधन के साथ है। मायावती तब भी साथ थी, मायावती आज भी साथ है। क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए यह बिल लाया गया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि मायावती तब भी महिला आरक्षण बिल के साथ थी और आज भी साथ है। बढ़ता हूं मैं आगे। लालू यादव ने और क्या कहा था? मेरी लाश के ऊपर से यह बिल पास होगा, मार्च 2010 के अंदर। बढ़ता हूं मैं आगे। शरद यादव, जून 1997 ग्रामीण महिलाओं के बारे में क्या समझेंगी परखटी महिलाएं, यह कहा था शरद यादव। 2009 फिर आता हूं मैं, उन्होंने क्या बोला? अगर मौजूदा रूप में बिल पास हुआ तो सदन में मैं ही जहर खा लूंगा, यह शरद यादव ने कहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या महिला आरक्षण पर विपक्ष के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और है? क्या इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो नेता हैं वो अब कुछ और बोली बोल रहे हैं? जब खुद शासन में थे, सरकारों में थे, तो कुछ और बोली बोल रहे थे। बड़ा सवाल यह है। मेरे साथ शाजिया इल्मी है भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, वारिस पठान है प्रवक्ता AIMIM के, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, मेरे साथ धर्मवीर चौधरी जुड़ेंगे, मेरे साथ उमा भारती जुड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन शुरुआत वारिस पठान मैं आपसे करता हूं और शुरुआत के 50 सेकंड आपसे मैं आपको देता हूं। आज तो आपने हेडलाइन बना दिया, आपके नेता ने, आपने महिला आरक्षण बिल का विरोध कर दिया और इसमें भी आप मुसलमान और हिंदू ले आए। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो हमारे नेता ने साफ तौर से कहा कि ये डिसेप्शन बिल है, एंटी मुस्लिम बिल है, एंटी ओबीसी बिल है, ये इंक्लूसिव बिल नहीं है, ये एक्सक्लूसिव बिल है। बात नंबर 2, बिल लाने की जरूरत बहुत अच्छा है कि देखिए सब इंसान चाहते हैं कि नारी का सम्मान हो, नारी का एम्पावरमेंट हो। हम भी चाहते हैं कि महिलाएं विधानसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी उनका काफी हिस्सा हो। बिल लाने की मंशा की तो क्या इस बिल के अंदर ओबीसी और मुसलमान महिलाओं को क्यों इंक्लूड नहीं कर दिया गया? हमारे सदर ने आज पार्लियामेंट में पूरा एक डाटा दिया है कि किस तरह से मुसलमान और ओबीसी की महिलाएं पीछे 7% टोटल पॉपुलेशन है मुसलमानों का।